जय हिंद आप सभी को। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती चल रही है, ठीक है। और इसमें जो है राजनांद गांव में एक बहुत बड़ा घोटाला निकल गया है। जानेंगे कि आखिर क्यों, इसकी असली वजह क्या है और क्या बाकी जगह भी इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं जब भी वीडियो लाता हूं तो आप लोग कहते थे कि सर निगेटिव मत लाइए, ये जो कुछ भी है आप लोग सही कहते थे और बहुत अच्छी बात कहते भी थे। मैंने उसके बाद इस तरीके के वीडियोस नहीं लाए, लेकिन देखो क्या मेरे वीडियो नहीं लाने से ये चीजें रुक गई। आखिर किस चीज में हुआ पूरा धांधली? हाइट छूट को लेके। तो अगर हाइट छूट के योग्य अगर कोई स्पोर्ट्समैन था तो उनको अगर हम पहले दे दिए होते तो इस तरीके का प्रयास वो लोग भी नहीं करने जाते, क्योंकि बहुत दिनों से लोग इस चीज के लिए बैठे हुए थे घरों में, 5-5 साल से संघर्ष कर रहे थे। साम दाम दंड भेद जो भी उनको रास्ता मिला उन लोगों ने उस चीज को अपनाया और इसका परिणाम क्या निकला कि जो लाखों अभ्यर्थी हैं उनका कैरियर अब बीच में आके अटक गया। मतलब उन्होंने बड़ी मेहनत से जो है राजनांद गांव से पुलिस भर्ती दी, फिजिकल क्लियर किया और अब पता चल रहा है कि कुछ बच्चों के कारण, कुछ पुलिस वालों के कारण, कुछ टेक्नीशियंस के कारण, कुछ अधिकारियों के कारण जो है भर्ती अब रुक चुकी है। जानेंगे कि भाई आखिर में कारण क्या है, ठीक है। तो जैसे कि आपको थंबनेल में तो दिखाई दे रहा होगा कि राजनांद गांव पुलिस भर्ती रद्द, ठीक है। असली वजह क्या है देखो। तो भाई सीजी पुलिस राजनांद गांव रिक्रूटमेंट में पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी दोनों ने इस बात पर सीधे सहमति जताई और रद्द किया कि भाई इसकी जांच की जाए। जांच करी गई, पाया गया कि हाँ भाई भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है। उसके बाद तुरंत जो है इस भर्ती को रद्द किया गया। कैसे किया गया भाई? देखो, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। सॉफ्टवेयर में 31 अभ्यर्थियों का डाटा जो है संदिग्ध पाया गया केवल एक दिन का, जिस दिन जांच हुआ है। अब बात को समझना बालक कि केवल एक दिन का डाटा निकल के आया है आपके पास, तो 31 लोगों का डाटा उस दिन का, मतलब उस दिन केस हुआ, कंप्लेन किया बच्चों ने, उस दिन जो है 31 अभ्यर्थी का एक दिन का, ओनली वन डे का। सोचो इस तरीके से 31, ठीक है। अब भर्ती जो है ये 16 नवंबर चल रही थी और ये दिसंबर आने वाला है, तो अनुमान लगाओ कि अब तक उन लोगों ने कितने लोगों का बेड़ा पार किया होगा। इसी चीज को ध्यान में रख के पूरी की पूरी भर्ती को रद्द करना पड़ा है। देखो, आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, मैं हर बार कहता हूं बातें, जानकारी अलग चीज होती है, नेगेटिव पॉजिटिव उसको अलग रख के सोचा करो, थोड़ा सा ना दिमाग खुलेगा तो बहुत काम आएगा। हमारे पास क्या हुआ कि भाई 31 दिन, मतलब सॉरी, एक दिन में 31 का पकड़ाया केस करने के बाद, मतलब यह आंकड़ा मिनिमम लेके चलते हैं कि मतलब उन लोग 50 लोगों के साथ डेली का उनका ये गोरख धंधा होगा, उन अधिकारियों का, पुलिस वालों का और जो भी वो टेक्नीशियंस होंगे, मिनिमम 50 लोग को डेली निकाल रहे होंगे। मैं बस राजनांदगांव जिले की बात कर रहा हूँ, 16 से लेकर मतलब कि आधा महीना 15-75, ठीक है। और उसके बाद और उसके बाद और मतलब कि उन्होंने 2500 लोगों से, ठीक है, घूस लेके और अब तक ऐसे लोगों को क्लियर करवा दिया था। अब भाई इसको हल्के में मत लो कि भाई अगर उन्होंने ऐसा किया होगा, अब तक 2500 से 3000 कैंडिडेट उन लोगों ने पैसे लेके, और आप कितना देख रहे हैं कि एक चांस नहीं है तो मैं यहाँ कटअप डाल रहा हूँ कि 60 ला लो फिजिकल में, 60 ला लो रिटर्न में, है ना, बात बन जाएगी। यहाँ तो अलग खेल चल रहा है। इसलिए मैं सबसे लास्ट में वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मैं जो एनालिसिस लेके आऊंगा ना वो सब नहीं, पहले पूरी बात पता करके ही मैं वीडियो लेके आता हूँ, थोड़ा देर से ही, ठीक है। आप लोग इसको देखोगे तो आप समझ पाओगे कि कितना घातक हो सकता है। सारे बच्चे कह रहे हैं कि भर्ती मत रद्द करो, हमने बड़ी मुश्किल से निकाला है। बकलोल हो, रद्द हो रहा है, बहुत अच्छा है। दोबारा आपने मेहनत से निकाला है, आप काबिल हो, आप दोबारा निकाल लोगे, ठीक है। ये दुख का बात है, सोचने का विषय है, चिंता का विषय है, क्योंकि एक चांस है तो डर बना ही रहता है। उस बात को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, लेकिन आप मतलब आंकड़ा देखो, अगर आप ईमानदार अभ्यर्थी हो तो 2500 से 3000 केवल नाथ गांव से ऐसे अभ्यर्थियों को निकाला गया है और उनको अगर दे दिया गया 80-85 नंबर, तो 40-45 नंबर लाके आपको आपकी मेहनत को एकदम ऐसी रौंदते हुए निकल जाएंगे। तो इसलिए बड़े अधिकारियों ने जी, मुख्यमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ये सोचा कि भाई ये एक दिन का आंकड़ा है कि 50 लोगों को बढ़ाया के नंबर दिया गया, ठीक है। तो अगर एक दिन में 50 लोगों को फेवर किया है और ये आंकड़ा 100 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कितना घातक होगा आपके लिए कि आप ये कह रहे हो कि मैं 60-65 लाया हूं बट मेरा क्लियर हो गया है, मत किया जाए कैंसिल। सोच के देखो एक बार, नहीं कैंसिल किया गया, अगर नहीं कैंसिल किया जाता तो आपके साथ कितना बड़ा धोखा होता और कितना बड़ा घात होता कि उन लोग के फिजिकल में नंबर रखते 80-85, आप 60 लेके आ, मतलब आप पहले ही 30 नंबर 25 नंबर पीछे हो गए।
चाहे आप महिला हो या पुरुष अभ्यर्थी। सोचो ना, इस तरीके से भी एक बार सोच के देखो, तो अगर दोबारा मिल रहा है तो इतने दिन में आपका फैट या वेट इतना तो बढ़ा नहीं गया होगा, और कहीं ना कहीं आपने और डाला ही होगा। तो शांतिपूर्वक देखो, थोड़ा और समय मिल रहा है, बेहतर मेहनत करो, ठीक है, और तैयार हो। क्योंकि देखो, 3-4 हजार लोग आ जाते, पद ही कितने 6,000, ये 3-4 हजार लोग अगर आ जाते फिजिकल के बाद रिटर्न में 80-85 नंबर लेके आ जाते, 40-50 नंबर लाना था यार। और क्या भरोसा कि इनका वहां, ये पैसे वाले लोग हैं, इनका वहां जुगाड़ ना हो, ठीक है। तो जो हुआ भाई, मैं कहूंगा भगवान का शुक्रिया अदा करो। क्योंकि आप सोच के देखो, अगर पहले दिन से ये चीजें चल रही होंगी, तब तक 3 से 4 हजार लोग को इन लोगों ने ऐसे ही नंबर बढ़ा के गोला फेंक और बाकी इवेंट में बढ़ा बढ़ा के निकाला होगा। आप ये मत देखो कि भर्ती रद्द हो गई, दोबारा देना पड़ेगा, दुख का बात है, बहुत कष्ट का बात है। किंतु सोचना ये भी है कि आपका भविष्य, मतलब ये नहीं भाई केवल नांदगांव ही नहीं, और क्या लग रहा है आपको बाकी जगह पे ये सब करप्शन नहीं चल रहा है? भाई पकड़ा गया तो चोरी है, नहीं पकड़ा है तो कोई बात नहीं, चालाकी, बाकी जगह भी ये चीजें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन आप किस्मत वाले हो, जो लोग भी राजनांदगांव से फॉर्म डाले हो, ठीक है। एक गुरु हूँ, 15 साल से इस फील्ड में हूँ, बता पा रहा हूं कि अगर आप मेहनत के भरोसे बैठे हो तो आप यकीन मानो कि अब राजनांदगांव में कोई फ्रॉड नहीं होगा। रद्द कर दिया गया, बहुत स्ट्रिक्ट भर्ती होगी मतलब किसी भी प्रकार का पैसा लेन देन तो ये सब नहीं होगा। आप योग्य होगे, बढ़िया मेहनत करके आए हो, बढ़िया नंबर लोगे, रिटर्न बैठोगे वहां से और बढ़िया स्कोर कर पाओगे। तो अगर ये हुआ है तो भाई मैं तो आपको कहूंगा कि थैंकफुल रहो कि भाई बीच भर्ती के बीच में इतना बड़ा एक्शन माननीय मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ने आप लोगों के पक्ष में लिया है। आपको दोबारा देना पड़ेगा, नो डाउट, कष्ट का विषय है, ठीक है। अब देखो कांड कहां हुआ कि 14 दिसंबर को जो मीना पात्रे है, ठीक है, 8वीं बटालियन में फिजिकल टेस्ट देने आई, ठीक, और पुलिस जो अभ्यर्थी है, ठीक है, मीडिया कर्मी लोग के कारण पता चला, उनको लालच दी, 11 नंबर इसको एक्चुअल में इसने गोला फेंका जो भी, ठीक है। पहले तो हाइट छूट का भी इसका इशू था, वो भी इसकी दोस्त ने निकलवाया, ठीक है। अब उसको 20 में 20 दे दिया गया, ठीक। अब अगर उसको 11 में 20 में 20 दे दे रहे हो तो आप 9 नंबर बढ़ा रहे हो एक इवेंट में, और ऐसे कितने अभ्यर्थियों के साथ इन लोग किए होंगे ना सब काम, ठीक है। 16 दिसंबर को FIR दर्ज हुआ इस मामले में। उसके बाद देखा गया कि भाई जैसे FIR हुआ तो जो लोग भी थे वो लोग डर गए, और उसमें जो आरक्षक हैं अनिल रत्नाकर जी, देखिए भाई अब गलत थे, आपसे गलती हुई, कोई भी आपका उसके पीछे कारण रहा हो, लेकिन आत्महत्या नहीं करना था। लेकिन इनकी आत्महत्या करने का ही देर है कि यह मामला इतना तूल पकड़ा, ठीक है। और इन्होंने 21 दिसंबर को जो है स्वयं को फांसी पर लटका लिया, ये लिखकर कि बड़े अधिकारियों को बचाया जा रहा है। और हुआ भी यही, किसी भी एक बड़े अधिकारी का आपने नाम सुना भी नहीं होगा। डाला किस पे गया? टेक्निकल एजेंसी पे। ये मैं अगर आपको एक विश्लेषण दूं, ठीक है, ध्यान से समझना, पहले इसको देख लेते हैं कि खुलासा कैसे हुआ। तो CCTV फुटेज और मोबाइल चैटिंग जो है उसको देखा गया, औने पौने मतलब उन लोगों को तुरंत उठाया गया और उन लोग का पूरा जांच हुआ, ठीक है। तो देखा गया कि भाई पूरे जो है इसमें बातें कर करके आपस में जो भी डील वूल हुआ था उस तरीके से इन लोगों ने इस चीज को किया था। अब मेरा बात समझना है, ऐसे समझना कि पहले तो मेरा ये कहना था कि 4000 कैंडिडेट को अगर 80-85 नंबर इन लोग फिजिकल में दे दिए होंगे, ठीक है, तो बताओ, तो पद तो हमारे पास 6,000 है। 3 से 4,000 अगर ऐसे लोग को निकाला होगा इन लोगों ने केवल नांदगांव से, और बाकी जगह नहीं हो रहा क्या? ये सोचने वाली बात है ना, थोड़ा सा मतलब आप लोग समझो इस बात को, ठीक है। उसके बाद ये चलो कि ये तो हो गया रद्द, और था बड़ा जरूरी तो रद्द कर दिया गया, इसको गुड डिसीजन मानो। अगर आप मेहनत करने वाले बच्चे हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आपको ऐसे मतलब गवर्नमेंट मिली है भाई। उन्होंने तुरंत जो है इंस्पेक्शन लिया और उसको रद्द किया और कहा कि पुनः कराया जाएगा। बहुत जल्द हो सकता है आपका फिजिकल का डेट आ जाए, ठीक है, बहुत जल्द मतलब बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि सारे इक्विपमेंट्स वही पड़े हुए हैं। तो फिजिकल का डेट हो सकता है आपका जनवरी या लास्ट दिसंबर में आपको देखने मिल जाए, ठीक है। तो आप तैयार रहोगे जितने राजनांदगांव वाले हो, ठीक है। तुरंत आएगा नोटिफिकेशन और आपको फिर से देना पड़ेगा। मामले का जांच हो चुका है, जो लोग दोषी थे सबको जो है जेल हो चुका है, ठीक है, जेल भेजे जा चुके हैं और भी जांच चल रही है, ठीक। लेकिन अब भाई बहुत अच्छी बात है कि रद्द हो गया, आप लोग के साथ इंसाफ हो गया। दोबारा देना पड़ेगा, कष्ट वाला बात है, मैं मानता हूं। अब मैं एक बात कह रहा था कि अगर मान लो, ठीक है, ये चीजें हो जाती, उन लोग आते कंपटीशन में तो फिर बहुत भयंकर वाली बात थी ना। और बाकी जगह भी ये चीजें चल रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, लेकिन यहां पर पकड़ा गया वो आरक्षक महोदय ने जो है सुसाइड कर लिया, जिस कारण से जो है मतलब आनन फानन में चीजों को निकाला गया, लोगों को जेल भेजा गया, जो अभ्यर्थी ने पैसा दिया,
जिन लोगों ने ये करप्शन किया था, और ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि अब यहां से, ठीक है, कहीं की भी भर्ती हो, लोग डरेंगे ये चीजें करने में, मजाक में नहीं लेंगे कि अरे क्या हो गया, मेरा दोस्त भाई है, मैं आपको फेवरिज्म पे मैंने बताया ही था। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। बाकी जगह भी ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल जो है एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और आपके फेवर में लेना चाहिए। बस इससे दुख इस बात करने की भर्ती बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, कभी जो है स्टे लगा दिया जाता है, कभी स्टे लग जा रहा है, कभी जो है रद्द कर दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज के जिम्मेदार मैं और आप हैं, विभाग नहीं। जब मैंने एक वीडियो डाला था कि भाई हाइट छूट मिलना चाहिए बच्चों को, उन लोग डिजर्व करते हैं, नहीं तो लोग कोर्ट जाएंगे, सर आप ये कर रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, ऐसा कर रहे हो उन लोग को, भाई आप ये भूल रहे हो कि फिर बीच में उन लोग आके चीजें परेशान करें। इसलिए हमेशा दूसरों का अच्छा सोचा करो, आपके साथ भी अच्छा होगा। पहला चीज ये जान लो कि दूसरों का हमेशा से सोचना है हम लोग को, तभी हमारे साथ भी अच्छा होगा। क्या होता, उन लोग आ जाते मेहनती इंसान, अपने मेरिट के दम पे ना वर्दी लेते जी, आपको बुरा लगेगा कि कोई एक योग्य इंसान आपसे योग्य है और उसको मिल रहा है कोई चीज, तो हाँ करप्शन से कोई ले लेगा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो यही मेंटेलिटी बना के रखो कि जो हुआ अच्छा हुआ, हम लोग को अब बेस्ट करना है। हम लोग को मिल गया है मौका। मौका कैसा मिला? एकदम फ्रेश। मतलब मेरे हिसाब से देखोगे ना, अपना निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढा करो कि राजनांदगांव भर्ती वाले सारे अभ्यर्थी बहुत किस्मत वाले हैं कि अब दोबारा से वहां भर्ती होगी, ठीक है। और जो इतने जो लोग निकल गए थे ना अच्छे नंबर लेके पैसा दे दे के, वो सारे अब बाहर हो चुके हैं। तो आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको दोबारा मौका मिल रहा है और फेयर मिलेगा। मतलब आप अगर 60-65 मार रहे हो और वहां से 60% रिटर्न ला रहे हो, आप सेलेक्ट हो। बाकी जगह तो मतलब इतना बड़ा केस सामने निकल गया है कि मतलब क्या ही बोला जाए। अब अगर बाकी जगह भी ये हुआ होगा, उन लोगों के साथ तो कोई ये हो ही नहीं रहा कि उनका रद्द करके फिर से लिया जा रहा है। भाई नाथ गांव वाले बहुत लकी हो, लकी मानो खुद को समझाओ कि अच्छा हुआ भगवान हम लोग बच गए, ठीक है। नहीं तो मेरिट में कहां फेंकाते आप लोग, चाहता मेरिट 145 150, पता ही नहीं चलता कि अरे वन चांस में इतना मेरिट गया कैसे, और कहीं से मेरिट हाई जा रहा है, समझ जाना उसके पीछे बहुत बड़ा खेल हो चुका है। तो ये बातें थी बताने के लिए, और एक जरूरी सूचना भी थी कि भाई देखो, पूरा जो है आप लोगों के लिए मास्टर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, एमसीक्यू से लेके सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई उढ़ाई, ठीक, मैं बता रहा हूं कि फ्री जो है लाइव बैच चलाऊंगा मैं। बट उसके लिए आप लोगों का कमेंट में, ठीक है, आके और इस चीज को लिखना जरूरी है। चाहे वो आपका मैथ्स, एक से एक ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स सिखाऊंगा मैं। 15 साल से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 9th 10th 11th 12th एसीएफ रेंजर, मतलब आप जान रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा रेलवेज, मतलब आप उतने एग्जाम्स आपने नहीं भरे होंगे, फॉर्म नहीं भरे होंगे जितने कैंडिडेट हर एग्जाम में मेरे बच्चे होंगे। रेलवेज के अलावा एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस, उसके बाद इंडियन पोस्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत जगह पे आप देखोगे तो मतलब हर जगह सिलेक्टेड है मेरे बच्चे, ठीक, बढ़िया खासा अच्छा खासा। फिर उसके बाद रीजनिंग, तो रीजनिंग में तो सब लोग जान रहे हैं, कुछ वीडियो मैंने अपलोड भी किया, आप लोग देख लेना लेवल, और ट्रिक्स देख लेना, एक से एक ट्रिक के साथ सब कुछ रहेगा, एकदम फ्री रहेगा, विथ एमसीक्यू रहेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। छत्तीसगढ़ जो है तो मैंने चालू कर ही दिया है, डेली मॉर्निंग में लाइव हो रहा है, तो आप लोग जो है जुड़ जाना, ठीक है। और देख रहे होगे एक से एक ट्रिक, मतलब मैं क्लास में याद करवाने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग को पसंद नहीं भी आएगा, कोई बात नहीं, मत आए, बहुत सारे यूट्यूबर्स पढ़ा के रख चुके हैं। मेरा उद्देश्य है कि भाई वो बच्चा जो ग्राउंड का पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, उसे मैं किस तरीके से उसके दिमाग में उस चीज को डाल दूं कि वो डरे ना, उस चीज से प्यार हो जाए उसको और वो पढ़ना सीख जाए। कोई भी टीचर ना, यूट्यूबर और टीचर में क्या फर्क होता है मैं आपको एक चीज बता दूं। भाई कोई भी यूट्यूबर होगा ना तो कंटेंट लेके आएगा, कंटेंट में तो हम माशाल्लाह आप निश्चिंत रहो, ठीक है, बहुत बेस्ट है। कंटेंट लेके आएगा, डाटा रखेगा वीडियो में, नहीं तो लोग चिल्लाने लगते हैं कमेंट में, उल्टा से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उल्टा से लिखने से। अनुभव है, अच्छा खासा अनुभव है, सुनने का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव है आप लोग की मर्जी। तो जो छत्तीसगढ़ है ना जीके या बाकी भी सब्जेक्ट है, मैं पढ़ाने के लिए आऊंगा, क्योंकि पढ़ाने का मतलब यही होता है कि अगर मैं आपको 10 क्लास 15 क्लास पढ़ा दिया ना, तो आप पढ़ना सीख जाओगे कि हाँ पढ़ना ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हो, उससे आपका जो डर है वो दूर हो जाएगा, और सेल्फ स्टडी ही और आपका खुद का मेहनत ही आपको ऊपर लेके आता है। छत्तीसगढ़ हो गया, फिर इंडिया जीके और उसके एमसीक्यूज। फिर अगर मान लो लैंग्वेज आता है, इंट्रोड्यूस होता है कि भाई भाषा हिंदी और इंग्लिश आ जाता है, पेपर में पूछा जाएगा सिलेबस में, तो मैं उसके भी क्लासेस एमसीक्यू की चालू कर दूंगा। और सब कुछ आपको मास्टर एकेडमी मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना, ठीक है। और होपलेस नहीं होना, राजनांदगांव वाले, होता है, ठीक है, हम सबको सही नहीं कर सकते, तो हमें वो झेलना पड़ता है, किसी की हुई गलती की सजा कोई और पाता है, बट आप किस्मत वाले हो।
आप किस्मत वाले हो, दोबारा दे रहे हो। नहीं तो सोचो ना, वहां उस जगह से अगर भर्ती देते भी तो 60 नंबर लाके क्या करते, वो तो 90 लेके बैठे होंगे ना पैसा देके। तो बढ़िया है ना, फिर से रद्द हो गया, अब जितने पैसे जब डूब गया और आप लोग को फिर से मौका मिल रहा है। आप लोग तो ईमानदार लोग हो, मेहनत इंसान हो, टैलेंटेड बंदे हो, निकाल लोगे। ठीक है, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना कि होपलेस नहीं होना है। राजनांदगांव गांव से जिनका भी था दोबारा मिला है, मतलब गोल्डन चांस है। हाँ, थोड़ा लंबा हो गया प्रोसीजर, उसके लिए कष्ट है, दुख है, लेकिन हम फिर से तैयारी करेंगे और फिर से अच्छा नंबर मारेंगे अपने मेहनत के दम पे, अपने मेरिट के दम पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।